हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण निरंतर भूतकाल या जिसे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें WH टाइप यानी WH प्रकार के प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य यानी ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो WH क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं कि हिंदी वाक्य की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप में हिंदी वाक्य में सबसे पहले हमको सेंटेंस में हिंदी वाक्यों में वाक्य के कर्ता के बाद या फिर वाक्य के बीच में समय सूचक शब्दों के साथ से होता है तथा उसके बाद कोई प्रश्न सूचक शब्द WH क्वेश्चन वर्ड जैसे क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, कौन सा आदि रहता है तथा क्रिया के पहले वाक्य में नहीं और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द जुड़े होते हैं। रहे थे आदि शब्द रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द जुड़े होते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा होता है। चलिए आगे उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, वह 2 दिन से क्या नहीं पढ़ रहा था। तो जैसे कि यहाँ पर आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य का कर्ता वह है और कर्ता के बाद समय सूचक शब्द 2 दिन उसके साथ में से लगा हुआ है और वाक्य के बीच में यहाँ पर WH प्रश्न सूचक शब्द क्या है और क्रिया यहाँ पर पढ़ यानी पढ़ना है और क्रिया के पहले वाक्य में नहीं है और क्रिया के अंत में रहा था लगा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे कि वह मंगलवार से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। तो इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि वाक्य के कर्ता के बाद समय सूचक शब्द के साथ से है और वाक्य के बीच में WH प्रश्न सूचक शब्द है और क्रिया आ यानी आना है और क्रिया के पहले वाक्य में नहीं है और क्रिया के अंत में रही थी है। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य जिसमें वाक्य के कर्ता के बाद समय सूचक शब्द के साथ से हो और वाक्य में कोई प्रश्न सूचक शब्द हो और क्रिया के पहले नहीं हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस होते हैं। हिंदी वाक्य की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप में सबसे पहले हमको सेंटेंस के शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमको सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमको सेंटेंस में बीन लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद क्रिया का चौथा रूप सेंटेंस में रहेगा। उसके बाद सेंटेंस की अनस्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद सेंटेंस में सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लगा हुआ रहेगा। उसके बाद हमको सेंटेंस में समय बताने वाले शब्द यानी टाइम फ्रेज लिखे हुए दिखाई देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, व्हाट हैड ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर बीन है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, उसके बाद फिर फॉर लगा हुआ है, फिर टाइम फ्रेज है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्य को यानी इंग्लिश वाक्य को देखकर
पहचान सकते हैं कि ऐसे अंग्रेजी वाक्य जिसकी शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर नॉट हो, फिर बीन हो, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर सेंटेंस में सिंस या फॉर लगा हो और उसके बाद टाइम फ्रेज हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो। इस प्रकार के सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें WH टाइप के सेंटेंस होते हैं। हिंदी वाक्य की पहचान को समझ लेने के बाद, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे अंग्रेजी वाक्य की संरचना यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी हम इंग्लिश में सेंटेंस किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें किस प्रकार से अंग्रेजी के सेंटेंस लिखना होता है, इसे समझते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप में सेंटेंस स्ट्रक्चर में यानी अंग्रेजी वाक्य लिखते समय सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड को लिखना होता है। यानी WH क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, इस प्रकार से जो WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसे लिखना होता है सबसे पहले। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लिखना होता है, उसके बाद बीन लगाना होता है, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप लिखना होता है। उसके बाद यदि सेंटेंस में विशेषता बताने वाला शब्द यानी एडजेक्टिव है तो उसे लिखेंगे। उसके बाद हमको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखना होता है, ऑब्जेक्ट के बाद में हमको सेंटेंस में अदर वर्ड यदि है तो उसे लिखना होता है। उसके बाद हमको सेंटेंस में सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लिखना होता है। उसके बाद हमको समय बताने वाले शब्दों के समूह यानी समय बताने वाले पद जिसे टाइम फ्रेज कहते हैं उसे लिखना होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी वाक्य की संरचना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप की इस प्रकार से है। WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम फ्रेज प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लेने के बाद आगे हम हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हिंदी वाक्य है, हम सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को देखकर पहचान लिए कि सेंटेंस में वाक्य के कर्ता के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद समय सूचक शब्द के साथ में से है और वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्यों है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में रहते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार का वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप का सेंटेंस है। तो अब हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें WH क्वेश्चन वर्ड को लिखना होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो इसके लिए हम वाई लिखेंगे WHY और उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम, तो इसके लिए हम वी लिखेंगे। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार हमें नॉट लिखना होगा, तो यहाँ पर हम नॉट लिख देंगे। उसके बाद हमें बिन लिखना होगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अनुसार तो हम यहाँ पर बिन लिख देंगे। यहाँ पर हमारा बिन आ जाएगा और उसके बाद हम क्रिया का चौथा रूप यानी कि गोइंग लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद हम अदर वर्ड यदि सेंटेंस में रहेगा तो लिखेंगे, तो इस सेंटेंस में नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके पहले हमको सिंस लगाना होगा
और क्योंकि यहाँ पर नेम ऑफ डे है, यानी दिन का नाम है जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस मंडे। वाक्य बन जाएगा हम सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई हैड वी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो इस प्रकार से हम इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।